हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखेंगे हम एथिलीन की योगात्मक अपक्रिया। एथिलीन की योगात्मक अपक्रिया, इस पर टिप्पणी लिखने को आ जाती है। योगात्मक अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो आप एथिलीन की योगात्मक अपक्रिया लिख सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह है आपका एथिलीन। जब हम इस पर ब्रोमीन का योग करेंगे, ब्रोमीन के दो अणु हैं, तो ब्रोमीन क्या है Br, इसे ऐसे लिखते हैं Br। अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। एक Br इस पर चढ़ जाएगा और एक Br इस पर चला जाएगा। इसे कहेंगे हम एथिलीन डाइब्रोमाइड। एथिलीन डाइब्रोमाइड सिंपल है। एथिलीन में ब्रोमीन का योग कराएंगे तो Br का एक अणु इस वाले कार्बन पर चला जाएगा, एक इस वाले पर चला जाएगा, तो ये एथिलीन डाइब्रोमाइड। ये सातवीं अपक्रिया बहुलीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी वर्षों में पूछी गई है, लगभग प्रत्येक वर्ष में इस पर टिप्पणी देखने को आ जाती है। तो देखेंगे, जब हम एथिलीन के N अणु ले लेते हैं, एथिलीन के हम N अणु ले लेते हैं और उन्हें हम उच्च ताप व दाब में गर्म करते हैं। जब एथिलीन के, ये है एथिलीन के N अणुओं को उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, इनका जो डबल बॉन्ड है इनके बीच का, वो टूट जाता है और ये सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है और ये इसके N अणु हमें प्राप्त होते हैं और इसे कहते हैं हम पॉलीथीन। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन। एक उदाहरण तो ये रहा। अब आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसे कहते हैं हम वाइनिल क्लोराइड। इसका जब बहुलीकरण होगा तब क्या होगा, इसका जो डबल बॉन्ड है ये टूटकर सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा, CH2 CHCl, और ये इसके बनेंगे N अणु। दोस्तों, ये अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लगभग हर साल में पूछी जाती रही है। तो देखेंगे, एथिलीन के N अणु उच्च ताप व दाब पर गर्म करने पर पॉलीथीन में परिवर्तित हो गए और यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा हमें PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब देखेंगे आठवीं अपक्रिया ओजोनीकरण। प्रश्न आया था ओजोन 2017 में, ओजोनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखेंगे, हम एथिलीन का एक अणु ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओजोन की रिएक्शन करवाएंगे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। देखेंगे दोस्तों, इसे आसानी से आप समझने के लिए क्या करेंगे, CH2, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है, CH2 O एक यहाँ लगाएंगे, एक O यहाँ लगाएंगे, तो ये ऐसी मंदिर टाइप की सी स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि जब हम इसे जिंक और जल की उपस्थिति में करते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं आपके, ये और ये। तो ये और इसमें दो हाइड्रोजन मिलते हैं, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये मिलकर जल बना लेते हैं। और ये CH2O के दो अणु, CH2O को ही हम कह लेते हैं HCHO, या फिर ऐसे कह लें CH2O को HCHO। इसका नाम है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। यह है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, यह है आपका एथिलीन, और इस पे करेंगे हम ओजोन का योग कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों। देखेंगे नंबर प्रश्न, एल्किल समूह पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न आया है 2012, 13 और 17 में पूछा गया है, एल्किल समूह किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को भी आ सकती है आपके लिए। देखेंगे एल्किल समूह, देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र हमने आपको पहले ही बताया था। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख सकते हैं आप। CnH2n+2 इसका एक सामान्य सूत्र होता है। जब इसमें से हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं, जब इसमें से हम हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो ये हो जाएगा CnH2n+1, और इसकी एक
एक जो संयोजकता है वो खाली हो जाती है। तो ये ग्रुप आपका कहलाता है एल्किल ग्रुप, ये आपको कहलाता है एल्किल ग्रुप। और इस एल्किल ग्रुप पर जब एक अधिक क्रियाशील क्रियात्मक समूह होता है वो योग करता है तो एक नया यौगिक बना लेता है, जैसे कि CH4 में से जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बनेगा CH3, तो ऐसे हम मेथिल ग्रुप कहेंगे। एल्केन वाले को एल्किल ग्रुप, मेथेन में से H हटा तो ये मेथिल ग्रुप। इसी प्रकार C2H6 में से जब हाइड्रोजन हटेगा तो ये आपका कहलाएगा C2H5 एथिल ग्रुप, एथाइल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, 10वीं है आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न 2017, 18, 19 में पूछा गया है। प्रतिस्थापन, तो जितने भी एल्केन अणु होते हैं उनमें क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का किसी अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे कि CH4 में क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन के अणु कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसमें अधिक क्रियाशील परमाणु जैसे क्लोरीन आ जाता है, तो क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और इसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति आ सकती है, या फिर आप सिंपली शॉर्ट में HNu भी लिख सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा Cl, ये H, ये H प्लस एक HCl। इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 इक्वल्स टू CH3 Cl प्लस HCl HNu की उपस्थिति में। ये फिर आगे भी CH3 Cl प्लस Cl2, फिर एक बार दूसरा हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ जाएगा CH2 Cl2 प्लस HCl। इसी प्रकार CH2 Cl2 फिर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये CHCl3 बनेगा प्लस HCl, और CHCl3 फिर इसका एक बार Cl2 से रिएक्शन करके बनाएगा CCl4 प्लस HCl। चूँकि चारों हाइड्रोजन हट चुकी हैं, आगे ये रिएक्शन नहीं होगी।